बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 2। तो क्लास पार्ट 2 में देखिएगा सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। यहाँ भी हम सपोज करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों ब्रैकेट में अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x कॉमन है। तो इनको हम सपोज कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x को इक्वल हम अच्छा क्लास, अब एक चीज आपकी बुक में जो है वो बार बार टी से ही सपोज किया गया है उसको। तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर टी रखें, आप टी की बजाय कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हम बुक के तरीके से ही चले हैं, बुक में अगर टी लिखा हुआ है तो हम हर इक्वेशन में टी ही सपोज करें, तो आप टी भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अब आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर इसको टी ही सपोज कर लेती हूँ क्योंकि बुक में टी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि टी रखा जाए, टी की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि ये सपोजिशन हमारी अपनी है। तो जब हमारी अपनी सपोजिशन है तो हम वेरिएबल भी अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अच्छा क्लास, तो अब यहाँ जहां जहां एक्स स्क्वायर प्लस 5x है वहां मैं क्या रख दूंगी, टी रख दूंगी। ये हो जाएगा टी प्लस 6। ये देखें यहाँ पर टी आ गया, आगे लिखा हुआ है प्लस 6 एक ब्रैकेट, और फिर इसी तरह इतनी इतनी जगह पे मैं क्या रख दूंगी, टी रख दूंगी, और प्लस आगे लिखा हुआ है 4 माइनस 3। अब जैसा कि आपको पता है कि जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होती है तो इसकी हर टर्म, ये फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है, यानी टी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम कर देते हैं, टी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टी प्लस 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी प्लस 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस 3 जस्ट हम कॉपी करते रहेंगे। तो क्लास जब टी टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4t। इसी तरीके से जब 6 टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6t। 6 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 4 सा 24 माइनस 3। तो आप देख सकते हैं ये टी दोनों आपस में प्लस हो सकते हैं क्योंकि दोनों की जो वेरिएबल है वो सेम है। तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10t। इसी तरह से यहाँ देखें 24 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या बचेगा, 21। और 21 क्योंकि ग्रेटर नंबर साइन के साथ प्लस साइन लगा हुआ है तो 21 के साथ भी प्लस साइन आएगा। अच्छा क्लास, अब जरा देखें मुझे अब मिडिल टर्म को ब्रेक करना है क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, लास्ट टर्म का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो फॉर्मूला तो यहाँ नहीं लग सकता। तो फिर हम दूसरा दूसरा अपना मेथड कौन सा यूज करते हैं, वो है मिडिल टर्म ब्रेक। तो मिडिल टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले 21 जो है इसके वेरिएबल से इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। कोफिशिएंट में कोई नंबर भी नहीं है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल से पहले नंबर लिखा हो। तो इसके वेरिएबल से पहले नंबर, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो उसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो अगर 21 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही होगा। अब 21 को मुझे ब्रेक इस तरीके से करना है कि अगर मैं उन दो नंबर्स को क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं, प्लस करूं, क्योंकि लास्ट नंबर से पहले कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें उन दो नंबर्स को जो हम ब्रेक करने वाले हैं उनको हमें प्लस ही करना है, माइनस नहीं करना। ठीक है, तो पहले तो हम 21 की बना लेते हैं फैक्टर। ये हो जाएगा 3 7 सा 21 एंड 7 1 सा 7। अब देखिए अगर मैं 7 और 3 को प्लस करती हूँ तो ये 10 हो जाता है, यानी वो जो मिल गए ना फैक्टर 7 प्लस 3, अगर मैं 7 में ऐड करती हूँ 3 तो मेरे पास 10 आ जाएगा, और मुझे प्लस ही करना है, माइनस तो नहीं करना मुझे। तो फिर हमें वो दो नंबर हमें मिल चुके हैं। अब क्लास देखिए ये प्लस आ गया है, अब आपको प्लस करना है। प्लस में आप बेशक बड़ा नंबर पहले लिखें या आप छोटा नंबर पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बेहतर है अपनी आदत बना लें कि पहले हमेशा ग्रेटर नंबर ही लिखें। क्योंकि अगर ये आदत मैंने आपकी बना दी कि पहले छोटा लिखें या बड़ा,
तो फिर आपके अंदर वही चीज रहेगी। हो सकता है जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तब भी आप पहले छोटा नंबर लिख दें और बाद में ग्रेटर लिख दें, तो ये आपके लिए आगे चल के मसला हो सकता है। हालांकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ग्रेटर भी और स्मॉलर भी दोनों में से कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम पहले ग्रेटर नंबर लिख लें। ठीक है, प्लस 7t। सब्ट्रैक्ट करें या आप ऐड करें, हमेशा पहले ग्रेटर नंबर को लिखें। साइन वो लगेगा जो ऊपर होगा, और चूंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो दोनों के साथ सेम साइन आएगा, यानी अगर इसके साथ प्लस लगाया तो दूसरे वाले के साथ भी प्लस ही होगा। दूसरा नंबर मेरा क्या है 3, और इसके साथ टी लगा हुआ है तो हमने टी लगा दिया। आगे लिखा हुआ है प्लस 21। अब मैं दो दो करके कॉमन ले लेती हूँ, तो इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, टी कॉमन है, तो मैं टी कॉमन ले लेती हूँ। अंदर रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, टी प्लस 7। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो वेरिएबल तो एक के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो दोनों के पास क्या हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 21 दोनों आता है। तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ। अब देखें 3 तो बाहर आ चुका है, अंदर क्या बचेगा, टी बचेगा, प्लस 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 होता है, 3 7 21। ठीक है, देखें टी प्लस 7, टी प्लस 7 अगेन कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा टी प्लस 7। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, टी प्लस 3। क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट बाहर आ जाती है, तो अब अंदर मेरे पास यहाँ पर सिर्फ टी बचा, यहाँ से भी ब्रैकेट बाहर आ गई तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास तकरीबन फैक्टर तो आ चुके हैं, लेकिन मुझे अपना आंसर x की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि t तो हमारी अपनी सपोजिशन थी ना, t क्वेश्चन में तो नहीं था, क्वेश्चन में तो x था। तो अब जहां मेरे पास t लिखा हुआ है हम दोबारा से वही वैल्यू पुट कर देंगे जिसके इक्वल हमने t को सपोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जहां जहां t है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो रख देते हैं, यहाँ पर t की जगह पे मैं रख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आगे लिखा हुआ है 7। देख सकते हैं यहाँ पर 7 है, सिर्फ t की जगह पे मैंने ये वैल्यू रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, आगे क्या लिखा हुआ है 7। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, फिर t की प्लेस में हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और आगे मेरे पास लिखा हुआ है प्लस 3, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3। अब क्लास इन दोनों ब्रैकेट में आप चेक कर सकते हैं, अगर कहीं भी मिडिल टर्म ब्रेक होने का चांस है, मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक फर्दर कर देंगे, और अगर नहीं हो सकती तो फिर यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखिए अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहूँ तो देखिए यहाँ पर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 7 1 का 7 हो जाता है, और अगर मैं 7 को ब्रेक करना चाहूँ दो नंबर में कि जो मल्टीप्लाई करने पर 7 और प्लस करने पर 5 आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि 7 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में जाता है। तो अगर मैं 7 1 का 7 भी करती हूँ, किसी और टेबल में तो जाएगा नहीं 7, ठीक है, तो 7 1 का 7 करती हूँ, तो जाहिर है 7 प्लस 1 मेरा 5 तो नहीं होगा, और हमें प्लस ही करना है। इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक इधर पॉसिबल नहीं है, तो इसको ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ दें। अब इधर आ जाए, इधर देखिए अगर मैं 3 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 1 का 3 हो जाएगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर ब्रेक करने के, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए और प्लस करूँ तो 5 आए, तो क्या 3 कोई ऐसा नंबर हो सकता है, 3 भी चूंकि अपने ही टेबल में आता है, वो किसी और के टेबल में तो नहीं आता, तो हम ज्यादा से ज्यादा बस इसमें 3 1 का 3 कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना इसके फैक्टर। तो 3 और 1 को अगर मैं प्लस करूंगी तब भी 5 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो लिहाजा दोनों ही ब्रैकेट में हमारे पास मजीद मिडिल टर्म ब्रेक होने की गुंजाइश नहीं है, तो हमारा फिर यही आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं आप पार्ट 3 सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने पार्ट 2 किया। यहाँ भी हम सपोज करेंगे जो दोनों ब्रैकेट में जो सिमिलर टर्म्स हैं। अब सिमिलर टर्म्स कौन कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इक्वल है। अब जहां जहां एक्स स्क्वायर माइनस 2x है वहां मैं क्या पुट कर सकती हूँ, t पुट कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूरी प्लेस में क्या आ गया, t आ गया, प्लस
आगे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पे मैंने क्या रखना है, t रखना है। आगे प्लस 4 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 42। तो क्लास अब हमें इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली जो ब्रैकेट हमारी है इसकी हर टर्म सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, यानी पहले t इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम कर देते हैं वन बाय वन। पहले t से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस ब्रैकेट को, तो t प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं सेकंड ब्रैकेट को, तो t प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, माइनस 42 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। तो क्लास अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब t से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, t 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4d। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई होगा t से तो ये हो जाएगा 3t। 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये हो जाएगा 3 4 12 माइनस 42। क्लास अब देख सकते हैं ये भी t है, ये भी t है, दोनों के साथ प्लस साइन लगा हुआ है, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, जो कि वेरिएबल दोनों की क्या है, सेम है। तो कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं हम। 4 प्लस 3 मेरा हो जाएगा 70। और देखिए यहाँ पर 42 में से मुझे 12 को माइनस करना है, तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा मेरे पास 42 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे, देखिए 2 में से 2 गया, 0 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 30 बचेगा। ठीक है, और 30 के साथ साइन हमारा माइनस का आएगा, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है और दोनों के साथ अपोजिट साइन है। दैट्स वाई हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन अपने वो लगाई जो कि ग्रेटर नंबर के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो क्लास अब यहाँ पर देख सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक में हम क्या करते हैं, लास्ट नंबर को पहले इस फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। 30 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 30 ही होगा, और 30 को हम फैक्टर बना लेते हैं, 30 को ब्रेक कर लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हम उन दो नंबर्स को प्लस करेंगे या माइनस करने पर हमें 7 आएगा। तो ये इसका डिसीजन हमें ये साइन लेगा, ये साइन हमें बताएगा कि हमें उन दो नंबर्स को प्लस करना है या माइनस करना है। चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है लास्ट नंबर से पहले, तो इसका मतलब हमें वो जो दो नंबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 30 लिखेंगे, 2 15 30, 3 5 15, 5 1 5। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये 3 नंबर आ गए, और हमें इन 3 नंबर्स में से ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो कि माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर एक नंबर 2 3 6 ले लेती हूँ और एक 5 ले लेती हूँ, तो जाहिर है कि 6 में से 5 अगर मैं माइनस करूंगी तो 1 आएगा, मुझे 7 चाहिए। अच्छा जी क्लास, अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, देखिए ये नंबर और ये नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी 3 नहीं है शामिल क्लास, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, 5 2 10। किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको इससे करूं या इसको इससे करूं, हमारे पास बस ये आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पर 7। ले रहे हमने ये तीनों ही है, तीनों में से ऐसे नंबर्स को दो नंबर डिसाइड करना है, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उन दो नंबर्स को हमने माइनस करने पर 7 लेकर आना है। तो अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 2 10 हो जाएगा, और मेरा बचा क्या, 3 बचा। अब अगर 10 और 3 मेरे पास दो नंबर आ चुके हैं, एक 10 और एक 3, तो 10 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर एक नंबर 10 ले लेती हूँ और दूसरा नंबर 3 ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब साइन मेरा फर्स्ट कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म के साथ पहले साइन प्लस का लगा हुआ है तो हम प्लस का लगाएंगे। और पहले हम लिखेंगे अपना ग्रेटर नंबर मेरा 10 है, और जो सेकंड साइन में लगाऊंगी वो माइनस का होगा। ठीक है, पहला साइन तो वो होगा जो ऊपर मेंशन है, और दूसरा साइन हम उसका अपोजिट लेंगे। क्यों अपोजिट लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट में हमेशा अपोजिट साइन ही लिया जाता है। सेम साइन कभी भूल कर भी मत ले लीजिएगा, अगर आप लोगों ने सेम साइन ले लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा फैक्टर्स। ठीक है,
सेम साइन सिर्फ जब लेते हैं जब हमें उन दो नंबर्स को प्लस करना हो, यहाँ हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम हमेशा अपोजिट साइन लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर मेरा क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी, सॉरी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी है, यहाँ पर -30 हो जाएगा। अब जरा देखिए, मैं दो दो करके कॉमन ले सकती हूँ, इन दोनों में से कॉमन मेरा टी आ रहा है तो मैं टी कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास बचेगा 1t, एक टी बाहर आ चुका है, और यहाँ पर बचेगा +10। यहाँ देखिए 3 कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 30 दोनों आते हैं। वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि सिर्फ इसके पास है, इसके पास कोई टी नहीं है, तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से बचेगा, जब 3 बाहर आ गया तो यहाँ पर सिर्फ टी रह गया, और ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस, और 3 टाइम्स हमारा हो जाएगा 30। आप देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन आ जाएगी, 10 प्लस टी प्लस 10 एंड टी प्लस 10 को मैं दोबारा कॉमन ले लेती हूँ। जब ये ब्रैकेट कॉमन आ गई तो अब देखिए अंदर मेरे पास क्या बचा है, ये ब्रैकेट तो बाहर आ चुकी है, अब यहाँ पर सिर्फ टी बचा और यहाँ पर सिर्फ -3 बचा, ठीक है। ये ब्रैकेट बाहर आ चुकी है। अब ये देखिए मेरे पास तकरीबन फैक्टर तो बन चुके हैं, लेकिन मुझे अपना आंसर x की फॉर्म में चाहिए, t की फॉर्म में नहीं चाहिए, क्योंकि t हमारी अपनी सपोजिशन थी। तो जहां जहां t है वहां मैं आप कौन सी वैल्यू पुट कर दूंगी, ये जो मैंने सपोज किया था, जिस वैल्यू को मैंने t के इक्वल सपोज किया था, अगेन अब मैं दोबारा t की प्लेस में वही वैल्यू रखने जा रही हूँ। तो देख लेते हैं, t की प्लेस में मैं रखूंगी x² -2x, आगे मेरा लिखा हुआ है +10, क्योंकि मैंने सिर्फ t की जगह पे इसको रखा है, आगे ये +10 उसी तरह लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर t की प्लेस में मैं रख सकती हूँ x² -2x, और आगे मेरे पास लिखा हुआ है -3। अब हम क्लास इसको देख सकते हैं मजीद, अगर मिडिल टर्म कहीं ब्रेक हो रही है तो हम कर देते हैं, और अगर मिडिल टर्म ब्रेक की पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर हमारा आंसर यही होगा। देख लेते हैं, 10 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 1 से 10 होगा, और अगर मैं 10 के फैक्टर्स बनाती हूँ, उसके फैक्टर्स, तो मेरे पास आएगा 2 5 10 एंड 5 1 5। तो क्लास देख सकते हैं, अब मुझे यहाँ पर दो नंबरों को क्या करना है, प्लस करना है, लाजमी क्या करना है, प्लस करना है। ये लास्ट नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लास्ट वाला साइन, लास्ट नंबर से पहले वाला जो साइन होता है ये हमें बताता है कि हमें प्लस करना है या माइनस, तो ये प्लस का है। अब हमें उन दो नंबर्स को प्लस ही करना है, तो देखिए किसी भी तरह से प्लस तो नहीं हो सकता ये, अगर मैं प्लस करूं भी तो 5 + 2, तो 5 + 2 जो है वो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं सिर्फ 10 का टेबल भी यूज करती हूँ चले, तो 10 1 10, तो 10 और 1 को प्लस करूंगी तो 11 हो जाएगा। किसी भी सूरत यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो पा रही है, तो इस ब्रैकेट को छोड़ दें, नेक्स्ट पर आ जाइए। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 1 3, ठीक है। क्या इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, अगर मैं 3 के फैक्टर बनाऊं, यहाँ पर हमें माइनस करना है, ठीक है। दो नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि वो माइनस होने पर मेरा 2 आ जाए, तो 3 1, ये देखिए यहाँ पर जाहिर है कि 3 है, तो 3 तो 3 के टेबल में आता है, एक 1 है और एक 3 है, तो अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मेरा यकीनन क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पॉसिबल है कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करें, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं था, तो इसको तो हम कॉपी कर देंगे एज इट इज। और यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, x², पहले ग्रेटर नंबर आएगा मेरा, वो होगा 3x, और फिर स्मॉलर नंबर मेरा क्या है 1, तो 1 मैं किसका लूंगी, प्लस का लूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपोजिट साइन लेंगे हम। ये देख सकते हैं, ये ब्रैकेट तो एज इट इज कॉपी होती रहेगी। यहाँ पर देखिए दोनों में x कॉमन है, दो दो करके कॉमन ले रही हूं मैं, तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक x बाहर आ चुका है -3, जबकि यहाँ पर अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। अंदर देखिए वही चीज बचेगी, जब 1 कॉमन आएगा तो सेम वही चीज कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास यहाँ से देख सकते हैं x -3 अगेन कॉमन आ रहा है, x-3 दोबारा कॉमन ले लेते हैं हम। अब यहाँ पर x -3 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर
+1, चूंकि यहाँ भी x माइनस 3 बाहर आ चुका है तो यहाँ पर +1 बचेगा। तो क्लास बस इनको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं। वैसे देखें, एक बात बताऊं, मल्टीप्लाई में आप किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, चाहे तो ये ब्रैकेट पहले लिख दें, वो लिख दें, मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है। हमारा बेसिक आंसर आ चुका है। बस अब थोड़ा सा आप अपनी तरतीब चेंज करना चाहें, इनको पहले लिख दें, x माइनस 3, x प्लस 1 को आपने पहले लिख दिया, इस बड़ी ब्रैकेट को बाद में लिख दिया। ये सिर्फ आपकी अपनी अरेंजमेंट है, इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप अरेंज कर रहे हैं। अगर आप ऊपर वाला ये आंसर भी देते हैं वो भी सही है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर मेरे फैक्टर बन चुके हैं और पार्ट 3 आपने देखा, यकीनन आपको समझ आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो क्लास इंशाल्लाह रिमेनिंग पार्ट्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, वीडियो पसंद आई और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा जितना भी ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।